क्या आप भी अपने गृहस्थ जीवन से परेशान हैं? क्या आपके घर में भी गृह क्लेश होता है? क्या आपके घर में भी दिन भर चिक-चिक होती रहती है और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा? तो मेरे पास है वो सॉल्यूशन। आज मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये गृह क्लेश क्यों होता है और इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा झा, हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी मुझे लगता है बहुत ही कॉमन है और हर घर में होती है। जिस भी घर में आप देखिए तो पति पत्नी में कुछ इसी तरीके की लड़ाई होती है और वो लड़ाई क्यों होती है ये जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो जान जाएंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो आज वही सॉल्यूशन वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संत कबीर रोज सत्संग किया करते थे। उनका सत्संग इतना फेमस था कि दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और लोग आते, उनका सत्संग सुनते और फिर चले जाते। लेकिन एक दिन जब सत्संग खत्म हो गया तब भी एक आदमी वहीं पर बैठा रहा। तो कबीर ने इसका कारण पूछा तो बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं गृहस्थ हूँ, घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ इतना गृह क्लेश क्यों होता है और वो कैसे दूर हो सकता है। तो कबीर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जलाकर लाओ। कबीर की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वो आदमी शॉक्ड रह गया, सोचने लगा कि इतनी दोपहर हो रही है, इतना धूप है, इतनी लाइट है, फिर कबीर ने लालटेन क्यों मंगाई। थोड़ी देर बाद कबीर ने फिर बोला अपनी पत्नी से कि कुछ मीठा ले आना। इस बार उसकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यह शायद पागलों का घर है क्या, अभी मीठे के बदले नमकीन मिल रहा है, दिन में लालटेन जलाया जा रहा है। वो बोला, कबीर जी मैं चलता हूँ। फिर कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ संशय बाकी है। वो व्यक्ति बोला, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तो कबीर ने कहा कि देखिए, जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि कोई जरूरी काम होगा इसीलिए लालटेन मंगवाई है। फिर मैंने मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई। तो मैं कह सकता था कि अरे मैंने तो मीठा मांगा था लेकिन तुमने नमकीन दे दिया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि घर में कुछ मीठा पड़ा ही ना हो, इसलिए नमकीन दे दिया। और फिर कबीर ने कहा, तो इसमें तकरार क्या है। आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में ना फंसने से विषम परिस्थिति अपने आप दूर हो गई। उस आदमी को हैरानी हुई और वो समझ गया कि कबीर ने उन्हें क्या समझाने की कोशिश की और सब कुछ उससे बता दिया। कबीर ने फिर कहा कि गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले और औरत से कोई त्रुटि हो जाए तो पति उसे नजरअंदाज कर दे। यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। तो आज की ये बहुत ही छोटी सी कहानी जरूर थी, लेकिन इस छोटी सी कहानी में एक बड़ा सा लेसन था। वो लेसन ये था कि जब भी कभी आप एक दूसरे के साथ रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो जाए जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई शादी होती है तो स्टार्टिंग में वो दोनों कपल बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। प्यार क्यों होता है? क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो एक दूसरे के साथ लोग करते हैं वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी गलतियां फिर बाद में दिन बीत जाने के बाद तकरार में बढ़ जाती है और लड़ाइयाँ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियों को वो नज़रअंदाज करना भूल जाते हैं। तो ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों के घर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए, आगे बढ़िए और साथ में खुश रहिए। कैसे लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा के और भी स्टोरीज को देखने के लिए आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आप गुड नाइट विद शिप्रा सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको ढेर सारी कहानी मिल जाएगी। हमारे कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आपके सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए, और अगर वो परिवर्तन आ जाता है तो फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।